साधिके शरण्ये त्र्यंबके विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। थोड़ा सा साइड में हमारा हल्का सा गोपीनाथ मदन ये मकार धूल सारी रात चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब करते हैं। इनका तो सर्वनाश हो। इतना चिल्ला चिल्ला कर भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या धीरे पुकारने से लाभ नहीं मिलेगा? इन सब का कारण वो निमाई पंडित है, निमाई पंडित। हाँ सही कह रहे हो। और इस श्रीवास को तो देखो, इतना विद्वान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण सारे धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़कर इस तरह की तुच्छ बातों में जुटा हुआ है। या ये इतना आसान है कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? सच हरे कृष्ण चिल्लाने से वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे? क्या हमारे त्याग करने, दान करने, पूजा करने, कठोर साधना करने की यही महत्ता है? यह सब सही नहीं है। हम नवद्वीप में ऐसी घटिया हरकत करने की अनुमति नहीं दे सकते, कभी नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा प्रभाव यहाँ से खत्म हो जाएगा। लगता है हमें चांदकाजी के पास जाकर इसका हल निकालने के लिए कहना चाहिए। सही कहा, सही कहा। बिल्कुल, चलते हैं सभी, आ जाओ। तीनों ब्राह्मण चांदकाजी के पास आकर उसे पूरी घटना बताते हुए उसे उकसाने का प्रयास करते हैं। काजी यह सब सुनकर कहने लगा, तो तुम्हारा मतलब है कि इन लोगों के चिल्लाने से सारे शहर के लोगों को काफी परेशानी महसूस हो रही है। जी काजी साहब, बात यह नहीं है काजी साहब, नियम और कानून का भी तो सवाल है ना। जल्दी ही वो आप सबकी बात मानना भी बंद कर देंगे और यह संकीर्तन आंदोलन में बदल जाएगा। अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो फिर कोई हमारी बात नहीं मानेगा। जी काजी साहब, ठीक है, मैं वहां खुद जाकर संकीर्तन को रोकूंगा। नमस्कार काजी साहब। क्या यह शोर शराबा रात भर यूं ही चलता रहता है श्रीवास? काजी साहब, हम तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं यहाँ। पर तुम्हारी वजह से नवद्वीप की पूरी शांति भंग हो रही है। पर काजी साहब, नहीं, आज से यह चीखना चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। पर काजी साहब, हमने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे पास फालतू सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। जब मैंने कहा बंद तो बंद। लेकिन काजी साहब, मुझे हमारी गलती समझ में नहीं आ रही है। आज से नहीं, अभी से नवद्वीप के घरों में गाना बजाना बंद करा रहा हूँ मैं। यह मेरा आदेश है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसका क्या कर सकता हूँ। समझ गए ना तुम लोग?
शिवास रो मत, हम सब महाप्रभु के पास चलते हैं, रो मत। गौरांगा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यह कलयुग पाप का युग है, पर इसकी एक विशेष बात है और वह यह है कि सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से ही मनुष्य भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति अस्तत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न कालः। भगवान श्री कृष्ण इस हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी सारी शक्तियां निवेशित की हैं। यह महामंत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और इसके जप के लिए किसी भी प्रकार का नियम व बंधन नहीं है। क्या बात है श्रीनिवास, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? नित्यानंद, लगता है श्री हरि की इच्छा है कि हम सभी आज सुबह जल्दी कीर्तन करें, तभी तो श्रीवास, मुकुंद और ये बाकी लोग जल्दी आए हैं। श्रीनिवास, मुकुंद, आप लोग मृदंग करताल साथ क्यों नहीं लाए? आप लोग कीर्तन में नहीं आएंगे क्या? प्रभु, उस चांद काजी ने धमकी दी है प्रभु। नवदीप में संकीर्तन बंद कर दिया गया है। जो भी संकीर्तन में जाएगा, काजी साहब उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे प्रभु। पिछली रात जब हम श्रीवास के घर पर संकीर्तन कर रहे थे, तो वहां पर काजी साहब ने अपने लोगों के साथ हमारा मृदंग तोड़ दिया और चले गए। अब हम क्या नवद्वीप में भी न रहे? हमारा यहाँ रहना भी अब असंभव है प्रभु। क्या उसने ऐसा दुस्साहस किया? यह आदेश दे दिया उसने? आज मैं उस काजी को नष्ट करके ही रहूंगा। श्रीवास, मुकुंद, आज मैं उसके घर पर ही संकीर्तन करूंगा। देखते हैं वो क्या करता है। नित्यानंद, सभी भक्तों को इकट्ठा कर उनसे मशाल, मृदंग और करताल लेकर के मेरे घर आने को कहो। आज शाम हम सब कीर्तन करेंगे और काजी के घर जाएंगे। चलो हम सब मिलकर हरि नाम का प्रचार करते हैं। नहीं प्रभु, काजी के आदेशों का उल्लंघन करना ठीक नहीं होगा। क्या निमाई पंडित अपने साथियों के साथ हम पर हमला करने आ रहा है? मैं देखता हूँ काजी साहब। काजी, आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुम मुझे देखकर छिप रहे हो। ये कैसा बर्ताव है? निमाई पंडित, आप इतने गुस्से में आए कि मेरी बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर जब आपके भक्तों ने कहा कि आप मुझे पुकार रहे हो तो मुझे थोड़ा चैन आया और मैं बाहर आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेहमान के रूप में यहाँ आए। आइए बैठिए प्रभु, आइए। देखो निमाई, गांव के नाते से मैं आपका मामा लगता हूँ और आप मेरे भांजे, क्योंकि आपके नाना नीलांबर चक्रवर्ती मेरे काका समान लगते हैं। और आप जानते हो कि गांव का नाता खून के रिश्ते से कई ज़्यादा गहरा होता है। जब भांजा अधिक नाराज़ हो
तब मामा सहता है, और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा उस पर ध्यान नहीं देता। मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न करने आया हूँ। जी कहिए। जब हम सभी कीर्तन करते हुए आ रहे थे तो आपने हमें नहीं रोका। आप तो नवाब हैं, आपको तो पूरा अधिकार है, फिर भी आपने कुछ किया नहीं। मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। जब मैंने अपने एक सिपाही को संकीर्तन रोकने को भेजा ना, जाने कहां से उड़ती हुई आग आई और उसकी सारी दाढ़ी और मुंह भी जला दिया। और दूसरा सिपाही, वो तो हरी बोल करके नाचता ही रहता है। और जिस रात मैं श्रीवास के घर जाकर मृदंग तोड़ा और संकीर्तन रोका, तो उसी रात मैंने अपने सपने में एक भयानक गर्जन करते हुए आधे मनुष्य और आधे सिंह को देखा। जब मैं सो रहा था तो वह सिंह मेरी छाती पर कूद पड़ा और अट्टहास कर रहा था और अपने दांत कटकटा रहा था। सिंह ने मेरी छाती पर अपने नाखून गड़ाते हुए भयानक सुर में कहा, क्योंकि तुमने मेरा मृदंग तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारी छाती को भी फाड़ दूंगा। तुमने संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, अतः मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। और मैं उससे बहुत भयभीत था। देखिए ना, मेरे हृदय में उसने नाखूनों के चिन्ह बनाए हैं। देखो निमाई, देखो। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि मैं कभी भी हरिनाम महाप्रभु हम सभी को दर्शा रहे हैं कि भगवान का प्रेम और भगवान का दिव्य कीर्तन प्रत्येक जनमानस के लिए है। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि वह व्यक्ति यवन है, हिंदू है, ब्राह्मण है अथवा शूद्र है। चैतन्य महाप्रभु तो सभी के कल्याण के लिए प्रकट हुए और कल्याण की इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र दिया। अतः हम सभी को महाप्रभु की इस कृपा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और हरिनाम के प्रति स्वयं को समर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण।